दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन बैंक का डिपॉजिट स्लिप, जमा पर्ची या पे इन स्लिप हम लोग कैसे भरेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलाहाबाद बैंक जो है वो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक में। अगर आपका खाता इलाहाबाद बैंक में है तो आप इंडियन बैंक का ही फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे ये इलाहाबाद बैंक का ही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये भी वैलिड है, आप जमा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इस फॉर्म को आप भरेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम है, आप अपने ब्रांच का नाम लिखेंगे। ये आपका ब्रांच जो आपके पासबुक में दिया है आप उसमें देख सकते हैं किस शाखा या ब्रांच का नाम है। आप वहाँ पे अपना ब्रांच का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट दिया हुआ है, आप वहाँ का डेट डालेंगे। हर एक बॉक्स में एक एक नंबर आप लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। ये अकाउंट नंबर आपका सेविंग का हो सकता है, करंट अकाउंट का हो सकता है, ओवरड्राफ्ट का हो सकता है, कैश क्रेडिट का हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट का हो सकता है, टर्म लोन का हो सकता है, डिमांड लोन का हो सकता है, क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकता है, फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, या कोई अन्य खाता जो आपको बैंक ने दिया है वो भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए जो आपके पासबुक में है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका नाम। आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। कोशिश करें कि कैपिटल लेटर में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, तो पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप शब्दों में लिखेंगे आपको कितने पैसे भरने हैं। आप इसको हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, या आपकी जो भी लोकल भाषा है आप दोनों में लिख सकते हैं। इस तरफ का आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब मान लीजिए मैं 2000 रुपये भरना चाहता हूँ, तो 2000 रुपये के लिए अब यहाँ पे आप डिनोमिनेशन डालेंगे कि क्या डिनोमिनेशन है। मान लीजिए 2000 का एक नोट है तो आप यहाँ संख्या में एक लिख के यहाँ 2000 लिख देंगे। 1000 के नोट अब तो बंद हो चुके हैं। अगर 500 के दो नोट हैं मान लीजिए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 2 लिख के यहाँ 4, मान लीजिए 4 नोट है तो मैं यहाँ 4 लिख के यहाँ पे 2000 लिख दूँगा। और अगर 200 के 10 नोट है तो कहने का मतलब है आपके पास जो भी डिनोमिनेशन है, ये आपके पास 500 के 2 हैं और 200 के आपके पास 5 हैं, तो आप ऐसे लिख के कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 500 के मेरे पास 2 नोट हैं तो ये 1000 हो गए, और 200 के मेरे पास 5 नोट हैं तो ये भी 1000 हो गए। ये दोनों जोड़ के यहाँ पे टोटल में लिखूँगा 2000। ये अमाउंट और आपका ये शब्दों में लिखा हुआ अमाउंट टैली होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे 2000 रुपये लिखेंगे, यहाँ टोटल 2000। दोस्तों यहाँ पे ये अगर आपने चेक लगा रहे हैं, क्लियरिंग लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे उस बैंक का नाम, जैसे एक्सिस बैंक का अगर आपके पास है या इंडियन ओवरसीज़ का, तो आप यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक ब्रांच का नाम कुछ भी, न्यू दिल्ली या मुंबई लिख के कितने अमाउंट का चेक है वो आप डालेंगे, और यहाँ चेक नंबर भी डाल देंगे जिससे पता चले कि क्या चेक नंबर लगा था, किस चेक का है और किस बैंक का है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ कैश की बात कर रहे हैं, और चेक भी आप इस तरह से जमा कर सकते हैं। फिर आपको ये कैश की डिपॉजिट की डिनोमिनेशन डिटेल नहीं डालनी होगी, फिर बस आपको यहीं पे लिखना होगा कि चेक नंबर क्या है, किस बैंक का है और ब्रांच क्या है, और अमाउंट जो चेक का आपको मिला है वो डाल देंगे आप। इससे आपका काम हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप 50,000 या उससे ऊपर जमा करते हैं तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पैन नंबर अपना लिखेंगे। अगर पैन आपके पास नहीं है दोस्तों तो भी आप 50,000 रुपये से ऊपर जमा कर सकते हैं। आप यहाँ फॉर्म 60 पे चेक करेंगे और बैंक से फॉर्म 60 का फॉर्म मांगेंगे, वहाँ पे अपना नाम और डिटेल लिख के फॉर्म 60 का आप इसके साथ लगा के जमा कर सकते हैं। बैंक आपको मना नहीं कर सकता है।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म 60 से भी आप जमा कर सकते हैं। पैन की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपने इधर भरा है वैसा ही आपको फॉर्म जो है इधर भी भरना है। यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम जो आपने राइट साइड में लिखा है लेफ़्ट साइड में लिखिए, डेट डालिए, जो डेट वहाँ पे आपने डाला इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, हर एक ब्लॉक में कोशिश करिए एक नंबर डालते जाइए। यहाँ अपना नाम लिखिए, यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो अमाउंट आपने जमा किया है वो लिख दीजिए, यहाँ अंकों में और यहाँ शब्दों में, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है आप उसमें ये लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम वैसे ही दोस्तों अगर आप क्लियरिंग चेक जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक का नाम, ब्रांच, मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक का जमा कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक ब्रांच न्यू दिल्ली, चेक नंबर जो भी है आप देख के लिख सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट चेक का लिखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ कैश जमा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ कैश का ही वैल्यू लिखूँगा और टोटल जो है वो यहाँ लिख दूँगा। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पार्ट छोड़ देना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस पार्ट पे यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, इस सिग्नेचर को ध्यान रखिए, ये आपको करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान फॉर्म था और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। तो इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अलग वीडियो में कुछ आपके लिए ऐसे ही चीज़ों को लेके जिससे आपको बैंकिंग में कोई असुविधा ना हो, आप आसानी से फॉर्म्स को भर सकें और किसी की मदद ना लेनी पड़े, जिससे कि फ़्रॉड कम हो सके। मेरा मकसद यही है कि आप फ्रॉड से बचें, आसानी से बैंकिंग कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे फिर नए वीडियो में।